अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक इजलास हुआ जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की। उस इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, वज़ीर दाखिला साहब, आर्मी चीफ़, इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मामलात देखते हैं वो मिनिस्टर भी इस इजलास में और चंद दीगर वज़रा भी इस इजलास में मौजूद थे। इसमें आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही और कहा कि जो ओवरसीज़ या समंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनके पास अगर सरमाया है वो पाकिस्तान आएँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, उन्हें आला तरीन सिविल एवार्ड दिया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एवार्ड दिया जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज़ दी। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही, यानी कि बातें कहीं। अब इसको हम वेलकम करते हैं। अच्छी बात है कि समंदर पार पाकिस्तानी आएँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। ज़ाहिर है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। अगर एक फैक्ट्री भी लगती है फ़र्ज़ किया तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल जाता है और एक बंदे के ऊपर 3, 4, 5 लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर 2000 लोगों को रोज़गार मिलता है तो 10,000 लोगों को यूँ समझ लें कि एक किस्म का रोज़गार मिल रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इसका आगाज़ अपने घर से करें, अपनी ज़ात से करें। सबसे पहले ये काम कर लें कि हसन और हुसैन नवाज़ को कहें कि आप बैरून मुल्क जो जायदादें असासे आपने बनाए हैं, जो कारोबारी सल्तनतें आपने बैरून मुल्क कायम की हैं, आप आएँ और ये चीज़ें पाकिस्तान में कर दें। उसके बाद बेशक आप उन्हें पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एवार्ड तो क्या, जो भी एवार्ड देना चाहें आप दे दें। मैं उसकी हिमायत सबसे पहले करूंगा और यकीन माने पाकिस्तानी कौम भी उन्हें सर पे बिठाएगी कि वाकई देखिए सब कुछ बैरून मुल्क जो इन्होंने कारोबार बनाए हैं वो अपने मुल्क ले आए हैं। आसिफ जरदारी के स्विस अकाउंट्स, बिलावल की बैरून मुल्क बहुत सारी जायदादें हैं। इसके अलावा आप चलते जाएं, एक तवील सिलसिला है जनरल बाजवा के बेटे का जो है वो बैरून मुल्क कारोबार है। आसिम बाजवा साहब का जो है उनके भाई का बैरून मुल्क कारोबार है। तो बिस्मिल्लाह करें, आप आएँ, अवार्ड्स जो दिल में है आप दे दें। लेकिन इस तरह सिर्फ बातें करने से काम नहीं बनेगा। इमरान खान साहब की बात जो है वो सच साबित हुई है। इमरान खान साहब ने ये कहा कि जिस बंदे का सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो, घर, जायदादें, ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान के अंदर हो, तो उसकी पूरी वफादारी भी पाकिस्तान के साथ होगी। चुनांचे आप देख लें इमरान खान साहब की कितनी जायदादें निकली हैं। पर आपने क्या निकाला? एक घड़ी। वज़ीर आज़म थे, 3 सालों में आपसे और कुछ नहीं निकला, एक घड़ी निकली। तो इमरान खान साहब के ऊपर कितनी मुश्किलात हैं, नवाज़ शरीफ से कई गुना ज़्यादा मुश्किलात हैं। क्या वो मुल्क छोड़कर गए? क्योंकि उसका सब कुछ इधर ही है, तमाम स्टेक्स उसके इधर ही हैं। तो इमरान खान की बात सच साबित हो गई कि अगर जो पाकिस्तान के अंदर जायदादें बनाएगा वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस होगा। आप सबसे आला तरीन सिविल एवार्ड दे दें हसन हुसैन नवाज़ को, लेकिन वो